गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस अपनी हम तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे देश काल और वातावरण कहानी लेखन में किस प्रकार सहायक होते हैं। जब कहानीकार कहानी के कथानक के स्वरूप को बना लेता है, जब कहानीकार कहानी के कथानक के स्वरूप को बना लेता है, तब वह कथानक को देशकाल और वातावरण के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों करता है कहानीकार? देशकाल और वातावरण कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने में सहायक होते हैं। कहानी सुनने वाले को ऐसा लगता है कि कहानी सत्य है। कथानक का देशकाल और वातावरण से सीधा सीधा संबंध होता है। अगर कथानक की घटनाएं वातावरण से मेल नहीं खाती हैं तो कहानी असफल हो जाती है कहानी तत्वों के आधार पर। यानी हम ये कहें कि कहानीकार जिस परिवेश से कहानी के कथानक को जोड़ना चाहता है, उस परिवेश के बारे में कहानीकार को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी वह कथानक को विस्तार देने में सक्षम रहेगा। अब आता है अगला पॉइंट, कहानी में चरित्रों का क्या महत्व होता है। कहानी में चरित्रों का महत्व। चरित्र किसी भी कहानी के मूलभूत तत्व होते हैं। इन चरित्रों के बिना कहानी सफल नहीं है। बिना चरित्रों के कहानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देशकाल और वातावरण के बाद कहानीकार कहानी के पात्रों पर विचार करता है। प्रत्येक पात्र का अपना स्वभाव और अपना स्वरूप होता है और प्रत्येक पात्र का स्वभाव और स्वरूप किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े हुए होते हैं। चरित्र के विकास के साथ ही कहानी का विकास होता है और चरित्रों का विकास नहीं होगा कहानी में तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए पात्रों का ठीक प्रकार से चयन करने की सफलता कवि के लिए बहुत कहानीकार के लिए बहुत आवश्यक होती है। जिन पात्रों के बारे में लेखक को जानकारी नहीं होती, उनके चरित्र चित्रण से कहानीकार को बचना चाहिए। कहानी में जो पात्र हैं, उन पात्रों का आपस में क्या संबंध है, ये भी कहानी में स्पष्ट होना चाहिए। एक पात्र का दूसरे पात्र से संबंध और कौन सा पात्र किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, कहानीकार को इस बात की भी भली भांति समझ होनी चाहिए। कहानी में चरित्रों के गुण और अवगुणों का वर्णन अत्यंत आवश्यक है। यदि मुख्य पात्र है तो वो चरित्र प्रधान है, उसके गुणों का वर्णन करना है कहानीकार को, और यदि कोई खलनायक है, विलेन है, तो उस कहानी में उस खलनायक या विलेन के अवगुणों का वर्णन करना है। यदि कहानीकार ऐसा नहीं कर पाता है तो कहानीकार पाठकों के साथ तालमेल सही से नहीं बिठा पाता। पात्रों का चित्रण उनकी रुचि और आदतों के अनुसार होता है। मान लीजिए एक पात्र जंगल में जाकर खतरनाक जानवरों के चित्र खींचता है। निश्चित रूप से यह पात्र साहसी व्यक्ति होगा। ये उस पात्र का गुण होगा, न कि अवगुण। इस प्रकार कहानी में चरित्रों का विशेष महत्व होता है। चरित्र प्रधान कहानियां में चरित्र को महत्व दिया जाता है और घटना प्रधान कहानियों में घटनाओं को महत्व दिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कहानी में संवाद योजना कैसी होनी चाहिए। ये कहानी को सामान्य पाठक पढ़ रहा है तो कहानी में पात्र के द्वारा जो संवाद बोले जाने वाले हैं, वो संवाद सरल होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, आम बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। दुरूह और कठिन संवाद कहानी को असफलता की ओर ले जाते हैं। बिना संवादों के पात्रों की कल्पना नहीं की जा सकती। संवाद ही किसी कहानी का स्वरूप और विकास निश्चित करते हैं। संवादों का दो काम होता है,
चरित्रों का विकास करना और कहानी का विकास करना। संवाद कहानी के कथानक को गति प्रदान करते हैं। संवादों के माध्यम से कहानीकार घटनाओं का वर्णन करता है। पात्रों के निर्माण में संवाद सहायक होते हैं। कहानी लेखन में संवाद का महत्व लगातार बना रहता है। संवादों को लिखते समय लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि संवाद उस पात्र के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल ही हों। मान लीजिए कहानी ग्रामीण अंचल से संबंधित है तो संवाद भी ग्रामीण अंचल के ही होने चाहिए, न कि शहरी वर्ग के संवाद होने चाहिए, अन्यथा कहानी तत्वों के आधार पर सफल नहीं होगी। संवाद लिखते समय कवि स्वयं पर्दे के पीछे चला जाता है। उस समय लेखक नहीं उसके पात्र बोलते हैं। संवाद छोटे हों, सटीक हों, स्वाभाविक हों और उद्देश्यपूर्ण हों। निर्देश्य संवाद नहीं होने चाहिए। संवादों का अत्यधिक विस्तार और लंबापन कथानक में विरोध पैदा कर देता है और जिसके कारण कहानी हो जाती है हमारी असफल। तो कहानी में संवाद और पात्र पाठकों को ध्यान में रखकर योजना की जाती है। अब लास्ट पॉइंट है कहानी के कथानक में द्वंद्व होता है, बाधा क्यों आवश्यक है? क्योंकि बाधाएं होंगी तो घटनाएं होंगी और घटनाएं होंगी तो कथानक को गति मिलेगी और कथानक को गति मिलेगी तो पात्र संवाद बोलने में सक्षम होंगे। कहानी के कथानक में पात्रों का बहुत अधिक महत्व होता है। उदाहरण के लिए कहानी के दो पात्र किसी बात के लिए आपस में अलग अलग मत रखते हैं। वे अपनी बात ठीक साबित करने के लिए अलग अलग तर्क देंगे। यही असहमति कहानी में रोचकता पैदा करेगी। अगर द्वंद्व नहीं होगा तो कहानी में कथानक सपाट और रुचिकर नहीं होगा। द्वंद्व के कारण कहानी का कथानक सरलता से आगे बढ़ेगा और पाठक के लिए जिज्ञासा बनी रहेगी कि किस पात्र की जीत हुई और किस पात्र की हार हुई। मानसिक द्वंद्व भी कथानक को रोचक बनाता है। पाठक रुचि लेते हैं मानसिक द्वंद्व में। मानव मन में उद्वेलित ही होती भावनाएं कथानक में द्वंद्व पैदा करती हैं। मनुष्य के मन में जो भावनाएं जागृत होती हैं वो द्वंद्व पैदा करती हैं। कहानीकार अपने कथानक में जितना अधिक द्वंद्व के बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख करेगा कहानी उतनी ही रोचक और सफल सिद्ध मानी जाएगी। इस प्रकार कहानी के कथानक में द्वंद्व का विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार हमने कैसे लिखें कहानी इस चैप्टर को पढ़ा इन वीडियो में। ये चैप्टर यही खत्म होता है। धन्यवाद।